जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज हुज्जा लाल किताब ज्योतिष के नाम से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, बहुत ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी से दुखी हो चुके हैं। इतने केस उनके ऊपर चलते हैं, किसी के ऊपर तो झूठे केस चल रहे होते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा होता है, कोर्ट कचहरी पड़ रही होती है। कई ऐसे इंसान हैं जिनको जेल यात्रा तक जाना पड़ता है, जेल यात्रा करनी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, चाहे झूठे केस के अंदर क्यों ना गए, जिसका संबंध आपकी जन्म कुंडली के अंदर है कि कब कौन से ग्रह आकर खराब हुए हैं, वो आपको बार में खाने के अंदर संबंध बना रहे हैं, तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत शरीफ आदमी था। उसकी जन्म कुंडली देखी और साथ में मैंने वर्षफल बनाया। वर्षफल बनाने के बाद मैंने उसको कहा कि भैया ये साल तुम्हारा खतरनाक आया, इस साल तुम्हें जेल यात्रा हो सकती है, तो इससे पहले बचने के लिए ये उपाय है, इसे जरूर कर लेना। वो कहता पंडित जी क्या बातें कर रहे हो, जेल? मैं शरीफ आदमी हूँ, सुबह अपने घर से काम जाता हूँ, काम ख़त्म करने के बाद सीधा अपने घर में आता हूँ। मेरे कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, मैं कभी कहीं आवारागर्दी नहीं करता, कहीं मैं जाकर खड़ा नहीं होता, शराब मैं पीता नहीं, नॉनवेज मैं खाता नहीं, गलत कोई संबंध नहीं, मेरा कोई गलत चक्कर नहीं है, तो मुझे जेल क्यों होगी? मैंने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हारी जो जन्म कुंडली मेरे पास है और जन्म कुंडली के हिसाब से जो मैंने वर्षफल बनाया, इसके हिसाब से तुम्हारी जेल यात्रा का योग बन रहा है, इससे बचने के लिए ये उपाय कर ले। मैंने उसको बताए, वो उसने उपाय लिखे और चला गया। उसके बाद क्या हुआ, उसने देखा कि इस पंडित के पास कोई ज्ञान नहीं है, उसने कोई भी उपाय नहीं किया। उसके बाद जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, जिस जगह काम करता था, उस जगह पर कोई दूसरा आदमी कोई हेरी फेरी कर कर वहाँ से हेर फेर कर कर चला गया और इल्ज़ाम उस व्यक्ति के ऊपर आ गया जिसकी जन्म कुंडली मैंने देखी थी। हेरा फेरी कोई दूसरा इंसान कर कर आया, पर फंस वो गया और उसके ऊपर कोई केस पड़ा और जिसके कारण उसे जेल में जाना पड़ गया। जैसे वो जेल में गया, उसकी जो पत्नी थी वो मेरे पास दोबारा आई। मैंने पंडित जी आपने कहा था कि मेरे पतिदेव जेल चले जाएंगे, वो तो सच में जेल चले गए। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उपाय बता दिए थे, वो उपाय आपने किए नहीं। कहते हमने एक भी उपाय नहीं किया। तो प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों को यह बता दूं, यदि आप किसी पंडित के पास जाते हो, यदि कुछ पूछते हो, तो वो जो उपाय बताता है उसे जरूर किया करो, क्योंकि जो कुछ होना उपायों से टल जाता है। कहते हैं जब इंसान ने उपाय किए हों तो तूफान आता जरूर दिखाई देगा, आएगा और छूकर चला जाएगा, आपके ऊपर भयंकर प्रकोप नहीं देगा। जैसे कि यदि उन इंसान ने, उस व्यक्ति ने यदि उपाय किए होते, कभी उसको जेल यात्रा नहीं करनी पड़ती। जैसे केस पड़ता जरूर, तो पता लग जाता कि असल में इंसान कौन सा हेरा फेरी कर गया, इसकी गलती नहीं, जिसके कारण वो बच जाता। पर उसने उपाय नहीं किए थे, जिसके कारण उसको जेल में जाना पड़ा। तो उसकी पत्नी मेरे पास आई, तो मैंने कहा भैया इसके उपाय आपको पहले दिए रखे थे, इसको क्यों नहीं किए? कहते पंडित जी वो कह रहे थे अब तुम शरीफ आदमी हैं, हम जेल में क्यों जाएंगे, जेल में तो सिर्फ बदमाश लोग जाते हैं, जो गलत काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं या हेरा फेरी करते हैं, वो लोग जेल में जाते हैं, शरीफ लोग जेल में नहीं जाते। पर ये आप लोगों की जो सोच है या सराहना है, ये गलत है। जन्म कुंडली के अंदर जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है या इंसान के साथ होता है, वो सारा चक्कर इन ग्रहों का है। हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी देना, अस्पतालों तक पहुंचा देना, घर के अंदर परेशानी देना, दुख तकलीफ देना, बीमारी देना, या जीवन के अंदर जो काम बनते बनते रुक देना, रुकावट दे देना, ये सारा काम इन ग्रहों का है, ये 9 ग्रहों का। यदि हम इन 9 ग्रहों को समझ आएँ या इनके उपाय हम पहले से करना शुरू कर दें कि ये ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर अब खराब होने वाला है, वर्षफल के हिसाब से ये ग्रह हमारा खराब होगा, इसके उपाय जन्मदिन से पहले 43 दिन पहले शुरू कर दें और जन्मदिन आने के बाद इसके उपाय ख़त्म कर दें, तो पूरा साल आराम से चला जाएगा। वो जो ग्रहों का प्रकोप बना होगा वो टल जाएगा, आपके ऊपर हावी नहीं होगा, इसकी गारंटी होती है। यदि शर्त मेरी यही रहती है कि उपाय टाइम टू टाइम किए हों, ये नहीं पूछ लिया उपाय नहीं किए भूल गए, फिर जब मुसीबत आ जाती है फिर इंसान भागता है। ये आजकल मैंने एक चीज़ बहुत देखी है कि जब इंसान के ऊपर सुख चल रहा होता है तो कोई भी
परमात्मा को ध्यान नहीं करता। कहते हैं हमारी वाणी के अंदर एक, सुख में सिमरन कोई ना करे। कहते हैं सुख में सिमरन कोई नहीं करता। जब दुखी होते हैं इंसान तो सभी सिमरन करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी हमें ये दुख आ गया, हमारा बच्चा जेल में चला गया, हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी आ गई, ये दुख आ गए, ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ गया, ऐसा भूचाल हमारे जीवन में आ गया, काम चलता चलता बंद हो गया, रुकावट आ गई, नुकसान हो गया। तब पंडितों के पास भागते हैं जब इंसान चारों तरफ से दुखी हो जाता है। पर ये पहले नहीं देखते कि पंडित जी मैं जन्म कुंडली जीवन मेरा बहुत स्मूथ चल रहा है, आराम से चल रहा है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, अगला साल जो मेरा आने वाला है वो भी मेरा अच्छा चले, उसके लिए ये वर्षफल बनाएं और देखें। और वर्षफल के हिसाब से कोई ग्रह यदि खराब आ रहा है तो उसके उपाय जान लें, इसके क्या उपाय हैं, वो उपाय टाइम टू टाइम करने शुरू कर दें। तो जीवन में कभी कोई इंसान दुखी नहीं होगा, कोई भी इंसान दुखी नहीं होता। पर आप लोगों ही गलतियाँ करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उपाय पूछ कर चले जाएंगे, फिर 10-10 15-15 दिन उपाय की तरफ ध्यान ही देते। एक दिन उपाय कर लिया, काम अच्छा हो गया, फिर भूल गए। ये 9 ग्रह है, ये हमको छोड़ेंगे नहीं यदि हम इनका भोजन किसी ना किसी रूप से देना होता है। किसी ग्रह का समान, जैसे मान लीजिए आपके बुध देवी ही कमजोर होकर जन्म कुंडली के विराजमान है, तो बुध देव को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, हरी मूंग की दाल रात को, मंगलवार रात को हरी मूंग की दाल को भिगो लीजिए, पानी की कटोरी लें, उसके अंदर हरी मूंग की दाल डालें, सारी रात पानी के अंदर भिगोई दें। सुबह उठकर उस कटोरी से दाल घर के बाहर, बहुत लोग क्या करते हैं घर की छतों के ऊपर अनाज डाल देते हैं, जो दान पुण्य करते हैं वो छतों के ऊपर फेंक देते हैं। हरी मूंग की दाल को हमेशा घर के बाहर किसी भी मैदान, ग्राउंड जहाँ पक्षी आकर बैठते हो वहाँ पर जाकर डाल दीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, बुध देव आपके ठीक हो जाएंगे। कभी भी हमें जो दान करना है वो कभी छतों के ऊपर नहीं करते। बहुत लोग देखता हूँ, किसी को हमने बोला होता है कि भैया सुबह उठकर एक रोटी के 3 टुकड़े कर लिया कर, एक कुत्ते को डाल दिया कर, एक कां को और एक गां को, और लोगों ने क्या किया होता, कां की रोटी को तोड़कर छतों के ऊपर फेंक देते हैं। वो कुछ नहीं फ़ायदा, कोई भी फ़ायदा नहीं जो छतों के ऊपर फेंकोगे। घर से बाहर जाओ, जहाँ आकर कां बैठते हो, कोई पार्क है, कोई मैदान है, कोई ग्राउंड है, वहाँ पर जाकर फेंक दिया करें, तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, वो आपको बेनिफिट देगा। ये नहीं छत के ऊपर फेंक दिया। बहुत सारे लोग सतनाजा लेते हैं, छत के ऊपर जाकर रखना शुरू कर देते हैं। उस ग्रह का प्रकोप आपके घर से दूर नहीं जाएगा, वो आपके घर के अंदर विराजमान होगा। ग्रंथ यदि आपने पढ़े हो तो ग्रंथों के अंदर कहा जाता है, यदि हम किसी को दान दें, मान लें हमारे घर में कोई मांगने वाला ही आ गया, मांगने वाला आता है, तो हम घर के अंदर उसको बुला लेते हैं, अरे भैया अंदर आ जा, अंदर से उठाकर उसको दान में दे दिया। पर ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, जो दान लेने वाला है वो दहलीज के बाहर खड़ा हो, जो आपका मेन गेट है उससे बाहर खड़ा हो, और जो दान देने वाला है, जैसे आप दान देने वाले आप दहलीज के अंदर खड़े हो, यानी कि गेट के अंदर खड़े हो, अंदर से बाहर को दान दे, तभी दान लगता है। यदि हम घर के अंदर बैठाकर, जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं, गेस्ट को कुछ खिलाते हैं, वो दान में नहीं आता। वो आएंगे कि आप आओ भगत करते हो, सेवा करते हो, वो दान में नहीं गिना जाता। जो मांगने वाला आता है, यदि वो आपके घर के अंदर आ गया, वो आपका गेस्ट हो गया, मांगने वाला नहीं हुआ। जो भी दान करना है अपने गेट के बाहर जाकर दान दिया जाता है। घर से बाहर जो निकलेगा उसे दान माना जाता है, घर के अंदर जो दिया जाता है वो दान नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान रखा करें। अब अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापूर्णी, सबकी चिंता दूर। यदि आप भी अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरज दहूजा, जो कि अब शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में मिलते हैं, उनसे मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, या फिर अपनी समस्या का समाधान फ़ोन पर जानने के लिए उनकी फ़ीस उनके अकाउंट नंबर 07132191003 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में डलवाकर अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं।